Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman and you are watching Astrological Guidance. In today's video, our topic is monthly prediction of November 2023 for all the Aries ascendant people. आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का ascendant Aries है कि उनका मंथ ऑफ नवंबर कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एरीज ascendant वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 7th हाउस के अंदर। 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके बच्चों से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी फियांसे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितनी जल्दी चीजों को लर्न कर लेते हैं, आप कितने जीनियस हैं, ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती हैं। आपके 5th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 7th हाउस डील करता है आपकी मैरिज से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी लीगल बाइंडिंग से, आपकी कमिटमेंट से, आपकी एग्रीमेंटेड चीजों से डील करता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से डील करता है। तो आपके 5th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम मंथ ऑफ नवंबर के अंदर आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, आपकी मैरिज के रिलेटेड, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं है, यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप है तो उसके लिए हम पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है मंथ ऑफ नवंबर के अंदर 17 नवंबर से पहले, क्योंकि सन यहाँ पे 17 नवंबर तक प्रेजेंट है। उसके बाद मूव करके वो आपके 8th हाउस में चला जाएगा स्कॉर्पियो साइन के अंदर। जब 17 नवंबर के बाद सन मूव करके आपके 7th हाउस से 8th हाउस में चल जाएगा तो 8th हाउस करता है आपकी लॉन्जिविटी से, क्रॉनिक डिजीज से, अप्स एंड डाउन से, आपके इन-लॉज रिलेटेड मैटर से, आपके सीक्रेट से, आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और आपके मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर तो काफी पॉसिबल मिलते रहेंगे आपको सन के रिलेटेड 17 नवंबर के बाद भी, मगर आपको अपने सीक्रेट से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है 17 नवंबर के बाद, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट से डील करता है और सन जिस भी हाउस के अंदर मूव कर रहा था उस हाउस के सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है। तो आपके सीक्रेट लीक आउट हो सकते हैं इस टाइम पे, तो आपको अपने सीक्रेट से रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन के रिलेटेड तमाम एरीज ascendant वालों के लिए मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एरीज ascendant वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 7th हाउस के अंदर। मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 7 नवंबर तक, उसके बाद मूव करके वो आपके 8th हाउस में चला जाएगा स्कॉर्पियो साइन के अंदर और स्कॉर्पियो साइन और 8th हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 27th ऑफ नवंबर तक। उसके बाद मूव करके वो आपके 9th हाउस में चला जाएगा। 6th हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, आपकी डेली रूटीन से, आपके हिडन एनिमीज से। 3rd हाउस डील करता है आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी यंगर सिबलिंग से, आपके कजन्स, नेबर्स, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी 3rd हाउस से दिख जाते हैं। मेनली आपका कम्युनिकेशन, आप किस तरह से गुफ्तगू करते हैं लोगों से, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें आपका 3rd हाउस बताता है। तो जब आपके 3rd हाउस को और 6th हाउस को लॉर्ड आपके 8th हाउस में मूव करेगा 7 नवंबर के बाद, तो आपको अपने कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर के अंदर केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसा हमने प्रीवियसली बात की है 8th हाउस नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किया जाता है और 8th हाउस में जब 3rd हाउस का लॉर्ड जाता है तो आपके कम्युनिकेशन के डिस्टर्बेंस आने के चांसेस होते हैं, स्पेशली चांसेस होंगे क्योंकि मरकरी यहाँ पे प्रेजेंट होगा और सन 17 नवंबर के बाद जब मूव करके आपके 8th हाउस में आ जाएगा तो आपको अपने रिलेशनशिप्स के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपके आर्ग्यूमेंट्स या समहाउ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप मैरिड हैं इस टाइम पे तो फिर आपको अपने इन-लॉज के मैटर के रिलेटेड आपको थोड़ी कम्युनिकेशन के रिलेटेड कंट्रोल करने की जरूरत होगी मंथ ऑफ नवंबर में, इसलिए 17 नवंबर के बाद जब सन मूव करके आपके 8th हाउस में चला जाएगा। मरकरी यहाँ पे 27 नवंबर तक प्रेजेंट रहेगा, मतलब पूरा महीना नवंबर का जो है वो आपके 8th हाउस के अंदर रहेगा और 17 नवंबर के बाद सन मूव करके आपके 8th हाउस में आ जाएगा। तो आपको अपने मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, मगर आपको अपने इन-लॉज से और अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हो तो वहां से आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। मरकरी आपके 6th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 6th हाउस से कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, डिजीजेस, आपके लोन्स, आपके कर्जे भी देखे जाते हैं और केतु यहाँ पे मूव करके आपके 7th हाउस से 30 नवंबर के बाद ही यहाँ पे आया है और वीनस भी यहाँ पे मूव कर रहा है जो कि आपके 2nd हाउस को और 7th हाउस को कंट्रोल करता है। इसी वजह से हमने ये बात कही थी मरकरी सेक्शन के अंदर कि आपको समहाउ कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है, क्योंकि 6th हाउस आर्ग्यूमेंट फाइट्स का होता है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, मगर 7 नवंबर के बाद जो है वो आपके 8th हाउस में चला जाएगा। तो जब आपके एक नेचुरली मैलेफिक हाउस का लॉर्ड दूसरे नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर चला जाएगा तो ये आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट कर देगा।
अगर आपके कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं या आप किसी कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, तो हम आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके 6th हाउस का लॉर्ड आपके 8th हाउस के अंदर मूव करेगा और सडनली चीजें जो है वो आपके फेवर में टर्न हो सकती हैं। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी और सन के रिलेटेड मंथ ऑफ नवंबर के अंदर तमाम एरीज ascendant वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज ascendant वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 7th हाउस को कंट्रोल करता है, और जैसा हमने प्रीवियसली बात की, फिलहाल आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। वीनस फिलहाल ही मूव करके 3rd नवंबर को ही आपके 6th हाउस के अंदर आया, आपके 5th हाउस से, और केतु वहां पे ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, क्योंकि केतु जब शुरू में किसी हाउस के अंदर आता है तो वो अपने इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखा रहा होता है। 6th हाउस आपके डिजीजेस से भी डील करता है, और आपके फैमिली का लॉर्ड जो इस टाइम पे 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपके 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है। इसी वजह जो हमने प्रीवियसली बात की थी कि आपके कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट अराइज हो सकते हैं आपके बिजनेस पार्टनर से या फिर आपके रिलेशनशिप से, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में, या फिर अपनी वाइफ के साथ। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस, मरकरी और सन के रिलेटेड मंथ ऑफ नवंबर के अंदर तमाम एरीज ascendant वालों के लिए। तो हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज ascendant वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 4th हाउस के अंदर, कैंसर साइन के अंदर, मीन्स अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 नवंबर के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। अगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6th, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ न कुछ परेशानी, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसिडर किए जाते हैं और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनको ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी मून ट्रांजिट के अंदर इन प्लैनेट्स के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव करेगा तो उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ के अंदर कुछ न कुछ परेशानी, प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। और स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस हाउस के थ्रू आती है जिस हाउस के अंदर से नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मून मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एरीज ascendant वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 1st हाउस को कंट्रोल करता है, मीन आपका असेंडेंट लॉर्ड है, और आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आपके 7th हाउस के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर। 1st हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जर्नल हेल्थ, आपके फंडामेंटल नेचर को बताता है, आपकी फिजिक, आपके लुक्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फेम को भी बताता है, आपके कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस डील करता है आपकी लॉन्जिविटी से, क्रॉनिक डिजीजेस से, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन से, सीक्रेट एक्टिविटीज से, आपके इन लॉस से, आपकी विरासत का पैसा भी 8th हाउस से देखा जाता है। तो जब आपके 1st हाउस का और आपके 8th हाउस को 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि आपके 1st हाउस के लिए, क्योंकि 1st हाउस में देखिए राहु मूव करके आपके 12th हाउस में चला गया, 1st हाउस से जुपिटर यहाँ पे अलोन हो गया है, और जुपिटर बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है 1st हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर। तो हम आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपकी फेम के रिलेटेड और आपके रिस्पेक्ट के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, क्योंकि आपके 1st हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में प्रेजेंट है और 7th हाउस से अपने ही हाउस को देख रहा है। मीन आपके 1st हाउस के जितने भी मंसूबात हैं, जितनी भी सिग्निफिकेंसेज हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मीन्स आपको स्ट्रॉन्ग करेगा मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। तो हम आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपके लुक्स के रिलेटेड और आपकी फेम के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। मार्स आपके 8th हाउस को भी कंट्रोल करता है और आपके 8th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। इसीलिए हमने ये बात कही थी कि आप अपने स्पाउस के साथ और अपने लव रिलेशनशिप के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे मंथ ऑफ नवंबर के अंदर, क्योंकि 5th हाउस आपके फन एक्टिविटी से डील करता है, 8th हाउस आपके सेक्सुअल एक्टिविटी से डील करता है और हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स के अंदर मूव कर रहा है। तो हम आपके लव रिलेशनशिप के रिलेटेड और आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड इन जनरल पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ नवंबर के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकें तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड, तमाम एरीज ascendant वालों के लिए मंथ ऑफ नवंबर के अंदर।
नवंबर के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी, सन फिलहाल आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है लिब्रा साइन के अंदर, और 17 नवंबर के बाद मूव करके आपके 7th हाउस से आपके 8th हाउस में चला जाएगा। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, सैटर्न आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 3rd नवंबर के बाद सैटर्न रिट्रोग्रेड से डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। फिलहाल सैटर्न रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है, और 3rd नवंबर के बाद सैटर्न डायरेक्ट मोशन के अंदर आ जाएगा। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मार्स फिलहाल आपके 7th हाउस के अंदर लिब्रा साइन के अंदर मूव कर रहा है, और वो भी सन के साथ साथ ही 17 नवंबर को ही मूव करके आपके 7th हाउस से 8th हाउस में चला जाएगा स्कॉर्पियो साइन के अंदर। फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, मरकरी फिलहाल आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और 7 नवंबर को मूव करके आपके 8th हाउस में जाएगा स्कॉर्पियो साइन के अंदर, और 27 नवंबर को स्कॉर्पियो साइन से निकल के आपके सेजिटेरियस साइन में आ जाएगा आपके 9th हाउस के अंदर। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, वीनस फिलहाल आपके 6th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और वीनस जस्ट मूव करके आपके 5th हाउस से आपके 6th हाउस के अंदर आया है 3rd नवंबर को विर्गो साइन के अंदर। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023 फॉर ऑल द एरीज असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।